हेलो दोस्तों, आप सभी की मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आ गया है ज़ोरदार ट्विस्ट। फाइनली पाखी ने अपनी माँ से माफ़ी मांग ही ली। उसे अनुपमा की अहमियत पता चल ही गई। आज आपको ये देखने को मिलेगा कि जब पाखी बेहोश होने वाले थे, अनुपमा उसे बचाने आती है और वो पाखी से माफ़ी मांगती है कि भले तूने मुझे मना करा था कि मैं तेरा डांस देखने ना आऊँ और मैं चली जाऊँ यहाँ से, फिर भी मैं नहीं जा पाई, सॉरी बेटा। तभी पाखी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि वो कितनी स्टूपिड है कि उसने अब फिर से काव्या पे भरोसा किया। वो अपनी माँ से ये बात शेयर करती है कि काव्या मुझे लास्ट मोमेंट पे छोड़कर चली गई। अनुपमा को गुस्सा तो आया होता है, लेकिन फिर वो सोचती कि अब क्या किया जाए जिससे कि पाखी डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि पाखी बहुत ही डरी और सहमी हुई होती है। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि अनुपमा पाखी के साथ डांस परफॉर्म करने को रेडी हो जाती है और उसे कहती है कि हमने जो बचपन में डांस सीखा था उसी पे ही करते हैं। जब तुम 5 साल की थी तब हमने एक गाने पे किया था डांस, तो फिर से अभी उसी पे ही करते हैं। दोनों तैयार हो जाते हैं। लास्ट मोमेंट पे अनुपमा समर से कहती है कि ये गाना बदल दो, और पूरा शाह परिवार अनुपमा और पाखी को देखकर हैरान भी हो जाता है और खुश भी होता है। ऑडियंस भी दोनों का परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जो एंकर होती है वो बोल रही होती है कि तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस तो काव्या के साथ था। तभी पाखी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा है कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। और अनुपमा भी ये कहती है मुझे ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी बेटी मिल गई, इतना ही काफ़ी है। लेकिन ऑडियंस है वो काफ़ी ज़िद कर रही होती है कि अनुपमा और पाखी को डिस्क्वालीफाई ना करे और उनका परफॉर्मेंस कंसिडर किया जाए। बस थोड़ी देर में रिजल्ट्स घोषित होते हैं और पता चलता है कि अनुपमा और उसके स्टूडेंट्स को प्राइज़ मिलता है और सीनियर कैटेगरी में पाखी और अनुपमा को स्पेशल प्राइज़ मिलता है। तभी स्टेज पर पाखी अपनी माँ को गले लगा लेती है और पाखी को यह एहसास हो जाता है कि उसने अपनी माँ को बहुत दुख पहुंचाया है, और वो ऑडियंस के सामने अपनी गलती भी मान जाती है। साथ में ये भी कहती है कि माँ के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। वहीं थोड़ी देर में हमें ये देखने को मिलेगा कि काव्या तो जल भून जाती है अनुपमा और पाखी को एक दूसरे के साथ देखते हुए, और उनको जब ट्रॉफ़ी मिलती काव्या को अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था। तभी लास्ट में अनुपमा काव्या का नाम बुलाती है और उसे कहती है कि वो स्टेज पे आए। वनराज और बा यही सोच रहे होते हैं कि अब वो काव्या को 2 जोरदार तमाचा मारेगी, और वनराज यही सोच रहा होता है कि अनुपमा का गुस्सा तो जायज़ है, बस उसको अभी इतना जलील नहीं करे कि उसको स्टेज पे ही थप्पड़ मार दे। दोस्तों, आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है। कल के आने वाले एपिसोड में आप ये देखने वाले हैं कि अनुपमा काव्या को भी स्टेज पर बुलाएगी और उसे भी थैंक यू कहेगी कि उसने उसकी बेटी की मदद की, तो उस प्राइज़ की हकदार वो भी है। तो स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाते हुए दिखेंगे अनुपमा, काव्या और पाखी। और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि पाखी और अनुपमा के बीच में तो सुलह हो गई, लेकिन अनुपमा की लाइफ में आने वाला एक नया मोड़, क्योंकि अब पारितोष करने वाला है एक नया ड्रामा। राखी दवे ने तो उसका ब्रेन वॉश पहले से कर ही दिया है, तो वो कुछ भी करके शाह परिवार से अलग होना चाहता है, और वो खूब बेइज्जती करता हुआ दिखेगा अनुपमा और वनराज की, जिसकी वजह से वनराज को आएगा गुस्सा और वो कहेगा कि बाप ने जो तुम्हारे लिए किया है उस पसीने की कीमत दे, माँ ने जो तुम्हारे लिए किया है, परवाह की है, उसकी कीमत दे, और बापू जी की दुआओं की कीमत दे दो। ये भी देखने को मिलेगा कि वनराज बहुत गुस्से हो जाता है पारितोष से, और वो उसे एक थप्पड़ मारेगा और उसे वहाँ घर से बाहर निकलने को कहेगा। इन बिगड़ते रिश्तों के बीच में बापू जी को बहुत दुख होगा कि बेटे और बाप के बीच में दरार आ गई है, और ये भी हो सकता है कि बापू जी घर छोड़कर चले जाएं। ऐसा नया प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि बापू जी घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या अनुपमा और वनराज रोक पाएंगे बापू जी को? क्या वनराज और पारितोष का बिगड़ता हुआ रिश्ता ठीक हो पाएगा? दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या किंजल सुधार पाएगी पारितोष को? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो अनुपमा और वनराज को समझ भी पाएगा, या वैसा ही रहेगा हमेशा की तरह? दोस्तों, देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।